कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें हुई भी हैं। आज़ादी के कितने साल हो गए हैं, जनता को अगर 5 किलो राशन पे ही आप जीवित रखना चाहते हो तो ये विकास नहीं है, विनाश है। हमारे घर की सरकार रोटी नहीं चलाती, मुझे अपनी मेहनत से करके रोटी खाना पड़ रहा है। ये नहीं है, विपक्ष खत्म है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाती है और वोट लेती है हमारे हिसाब से। मैंने कोई वोट ही नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी विकास हुआ है। जहाँ सरकार की बात आती है तो मुझे वाजपेयी। कप्तान भी आपका, आर्मी भी आपकी। अंग्रेज जब देश में आए तो अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को पुलिस की नौकरी दी। इस बार बीजेपी आएगी। केकेडी मेट्रो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम अवस्थी। देश में लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। वहीं छठवें चरण का मतदान सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश काफ़ी ज़्यादा महत्व अपना रखता है। कुर्सी का किस्सा बनता व बिगड़ता उत्तर प्रदेश से है। इस वक्त हमारी मौजूदगी जनता के बीच में है। हम जनता से करेंगे सवाल, किन मुद्दों को जहन में रखकर जनता ने इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गंभीरता से मौजूदा सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, इनसे जानेंगे कि भाई साहब क्या नाम है आपका? हिमांशु शुक्ला। हिमांशु, बताइए, देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, तो क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव में? इस बार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। तो बात की जाए मौजूदा सरकार की विकास कामों की, कुछ विकास हुआ है सरकार में, क्या नहीं हुआ है कुछ? काफ़ी विकास हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी विकास हुआ है और देश काफ़ी बदला हुआ है पिछले 10 साल के कंपेयर में। कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें हुई भी हैं, और लेकिन यह है कि ये संतुष्ट हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से आनी चाहिए, एक बार फिर से मौका देना चाहिए। एक बार फिर से मौका देना चाहिए। कहीं ना कहीं बात की जाए तो देश में इस समय ज्वलंत मुद्दे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर। तो रोजगार को कैसा देखते हैं आप, किस दृष्टि से अपनी देखते हैं, क्या है? रोजगार में इतना काम तो नहीं हुआ है। हाँ, ये बात है कि थोड़ा काम होना बाकी है और थोड़ा काम भी चीज़ें जो है प्रोसेस में है, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं वो सही जा रहे हैं, और रोज़गार के मुद्दे पे जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे सरकार हुई है, लेकिन ये है कि मुझे लगता है तीसरे टर्म में ये दुरुस्त कर लेंगे सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं बात की, ऐसा विश्वास है आपको? कहीं ना कहीं बात की जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार के विषय में आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीतियाँ हैं इनसे सहमत हैं आप? हाँ, उत्तर प्रदेश की सरकार की जो है नीतियों से संतुष्ट हैं। माफिया राज, गुंडा राज, ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई हैं और बहुत अच्छा एक भयमुक्त माहौल हो गया है। लेकिन ये है कि अभी भी कुछ काम शेष हैं, और जैसे विकास के मुद्दे हैं तो थोड़ा सा अभी जो है क्या बोलते हैं, जैसे अभी आपने रोज़गार का मुद्दा उठाया था, तो अभी इसमें काम होना बाकी है। काफ़ी नवयुवा अभी जो है क्या बोलते हैं, हमारे देश के नवयुवा अभी पीड़ित हैं, इस चीज़ से जो है क्या बोलते हैं सफ़र कर रहे हैं। ये सवाल है, सीधा मेरा सवाल आपसे रहेगा, मैं सीधा जवाब उसका चाहूँगा कि आप जवाब दें, सीधा घुमाएं नहीं। 2014 से पहले क्या नरेंद्र मोदी को आप जानते थे प्रधानमंत्री जो देश के? नहीं, देश के प्रधानमंत्री के तौर पे 2014 के पहले की मैं बात। 2014 से पहले तो देखिए, दवाएं और महंगाई ये सब तो हर परिप्रेक्ष्य में, हर जो है फील्ड में उसी हिसाब से, उसी रेशियो से, उसी अनुपात से बढ़ा हुआ है, और जिसमें जैसे अदर में बढ़ा हुआ है, अस्पतालों में खर्च उतने ही बढ़ गए हैं, और उसी हिसाब से अब जैसे कॉरपोरेट कल्चर आप देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स देख रहे हैं, वो जो है बन रहे हैं, उनके अलग जो है क्या बोलते हैं एक टारगेट बेस जो है क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट होता है। मतलब ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब जिन पर काम करना शेष है, और जनता को इससे जो है क्या बोलते हैं राहत मिलनी चाहिए। और यही कहूँगा मैं कि आप मेडिकल से जुड़े हुए हैं, तो मेरा आपसे एक मेडिकल को लेकर ही सवाल है। जो हाल ही में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर चल रहा है, इस पर क्या सोचते हैं आप? थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को इस पर भी। कोविशील्ड जो वैक्सीन है, अगर जो भी जो है क्या बोलते हैं WHO की गाइडलाइन के द्वारा जो है क्या बोलते हैं आया, और उस समय हमारे पास वही एक विकल्प था, और उस समय जो है क्या बोलते हैं कुछ और भी विकल्प ऐसा लग नहीं रहा था, तो जो है क्या बोलते हैं सरकार ने जो भी किया उस समय कदम उठाया, वो मुझे लगता है कि ठीक था। उसमें अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनके जो है क्या बोलते हैं फर्दर रिसर्च जो सामने आ रहे हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट से जो है लोगों को जो है क्या बोलते हैं दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों की जानें भी गई हैं, ऐसा प्रकाश में आया है। तो उस पर भी मेडिकल फील्ड देखिए सतत प्रक्रिया है अभी। हाँ, उसमें जो है काम लगातार होता रहता है, रिसर्च होते रहते हैं, और कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ ना कुछ चीज़ें ये सब रह जाती हैं, उन पे काम करना हमेशा शेष रहता है। कहीं ना कहीं मेरा आपसे सवाल है, मैं सीधा सवाल पूछूंगा, 5 नाम बताऊंगा आपको। अमित शाह, क्या सोचते? अमित शाह के बारे में बहुत ही गुड लीडर और बहुत गुड एनालिटिक। राजनाथ सिंह के बारे में क्या सोचते? राजनाथ सिंह एक बहुत ही अच्छे जो है रक्षा मंत्री हैं, और बहुत अच्छे वक्ता के तौर पे। अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं?
अखिलेश यादव एक बहुत अच्छा युवा चेहरा हैं और युवा चेहरा बहुत अच्छा चेहरा हैं और विकास के काम में विकास में वो बहुत अच्छे जो है नेता वो भी राहुल गांधी के विषय में क्या सोचते हैं? राहुल गांधी भी एक युवा नेता हैं। वो अपने जो है क्या बोलते हैं करियर को आगे बढ़ाने के लिए और अपने जो है क्या बोलते हैं लगातार सतत प्रयास में वो भी हैं, प्रयास में अग्रसर हैं। बाकी कैसा क्या किसी की जर्नी है उस पर अभी नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के विषय में अरविंद केजरीवाल भी बहुत जुझारू नेता हैं और उनका एक अपना जो है क्या बोलते हैं राजनीति करने का स्टाइल है और वो उस स्टाइल में जो है क्या बोलते हैं अपने हिसाब से आइडियोलॉजी कुछ भी हो, आइडियोलॉजी की बात नहीं करनी चाहिए। आइडियोलॉजी उनकी अलग हो सकती है, एनडीए की अलग हो सकती है, किसी की वामपंथी हो सकती है, किसी की दक्षिण, लेकिन हैं देश के लोग। आज के समय में जो युवा हैं, युवाओं को क्या आप ऐसी क्या बोलते हैं मोटिवेट करेंगे, ऐसा क्या कहेंगे युवाओं के लिए कि युवा अपने मार्ग से भटके नहीं, सीधा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें? क्या कहेंगे? फोकस रहें और क्या, फोकस रहे। सरकार कहते हैं नौकरी निकलेगी तो फॉर्म डालेंगे, नौकरियां नहीं आएंगी, बच्चे ओवर एज हो जाएंगे, इस पर क्या कहेंगे बच्चों को? अब बच्चों को ये कहेंगे कि ओवर एज हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन ऐसा अपने अंदर शौक, ऐसा हॉबी पालें कि जो वो एज हो जाएं या ओवर एज हो जाएं, कुछ भी हो, वो आपको कल को रोजगार भी दे सके और आपको मज़ा भी आए। आपके बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू भैया। इसी कड़ी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करें। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरशाद अहमद है। तो सर ये बताइए देश का प्रधानमंत्री कौन बनना है इस बार? जो देश को आगे ले जाए वही बनना चाहिए, ईमानदार हो, चोर नहीं होना चाहिए, चोर नहीं होना चाहिए, हाँ, सूट बूट वाला नहीं होना चाहिए। वाला नहीं होना हाँ, तो ऐसा कौन सा नेता है आपको लग रहा है? कोई नेता ईमानदार नहीं भाई। सब वो जो भी नेता बनेगा वो फार्चूनर से चलेगा, अपनी बिल्डिंग बनवाएगा, गरीब को कोई कुछ नहीं देने वाला है। 5 किलो गेहूँ चावल से थोड़ा काम चलेगा। 5 किलो गेहूँ से आपका गुजारा हो जाएगा? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, आपके पास इतना बेरोजगारी है तो कैसे क्या होगा? नौकरी नहीं देंगे युवाओं को तो युवा क्या करेगा? तो पकौड़ी तलेगा क्या? आपके हिसाब से इस बार देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, क्या लगता है? अरे मोदी जी तो कह ही रहे हैं 400 पार, तो मतलब मोदी जी बनेंगे और कौन बनेगा? मतलब मोदी जी ही बनेंगे? मतलब ये क्या बात हुई? आप मतलब कह रहे हैं कि किस आपके हिसाब से कौन सी ऐसी सरकार है जो गरीबों को ध्यान में रखकर चले, जो रोजगार की बात करे, जैसा आपकी मांगे आप कह रहे हैं? क्या लगता है कौन सा ऐसा नेता है आपकी नजर में? भाई 70 साल देश जब आज़ाद हुआ, 70 साल कांग्रेस ने सब कुछ बनाया। उसके बाद जो बीच में इन लोग की सरकार आई ना, अटल बिहारी वाजपेयी की, तो ये लोग बस ये सरकार इन लोग की आती है तो ये लोग हिंदू मियाँ करते हैं। हिंदू मियाँ करेंगे, मंदिर मस्जिद करेंगे। मंदिर मस्जिद से विकास होगा? मंदिर मस्जिद ठीक है, अयोध्या में बनवा दिए राम का, तो मंदिर खाने को नहीं देगा भैया। रोजगार चाहिए, रोजगार। फैक्ट्री लगवा दीजिए। हमारा घर गाजीपुर ज़िले में है, वहाँ पे चीनी मिल बंद है। मुलायम सरकार के पहले चीनी मिल चलती थी, हज़ारों लोग उसमें काम भी करते थे और गन्ना जो खेती करके किसान मतलब खुशहाल था, किसान के पास पैसा आता था गन्ना बेच के। अब वो चीनी मिल बंद हो गई और ये सरकार जिसे जब आई बोली मैं बना दूंगा, और उसके बाद जब अटल जी प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री बने, कोई नहीं बनाया चीनी मिल का लोहा से लेके ईंटा तक लोग कबाड़ में बेच दिए। और नौकरी किसको मिलने वाला है? सब पकौड़ी बेचेगा देश में, सब पकौड़ी बेचेगा देश में, बड़ी बात है आप कह रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है क्या होने वाला है देश में? बस वही 400 पार मोदी जी जीत जाएंगे भाई। सारा सब कुछ उन्हीं का है, ईवीएम उन्हीं का है, हाई कोर्ट उन्हीं का है, सुप्रीम कोर्ट उन्हीं का है, ईडी उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। तो कौन जीतेगा? वही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। वही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा। वैसे विपक्ष में आपके हिसाब से किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए विपक्ष में? राहुल? ये नहीं है, विपक्ष खत्म है, विपक्ष खत्म है। क्या लगता है इस बार सारे दल मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव, कह रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे, क्या सोचते हैं आप? अरे भैया जब सब आप ही का है तो सुपड़ा साफ कैसे होगा बताइए? कप्तान भी आपका, आर्मी भी आपकी, CISF भी आपका, पुलिस भी आपकी। जो पुलिस है, और पुलिस क्या है, जैसे अंग्रेज जब देश में आए तो अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को पुलिस की नौकरी दिए, किसी को राजा बना दिए, और पता चला कि अपने ही लोग से अपने को डंडा मरवाते थे। ये पुलिस जो अपनी है, अगर जो सरकार आएगी तो बोलेगी तुम ये करो, तो वही पुलिस वाला डंडा मारेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग, इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद, ये बताइए इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनना है? राहुल गांधी। राहुल गांधी बनना है।
तो क्या मुद्दा है इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना है आपके? राहुल गांधी बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, युवाओं की नौकरी का मुद्दा उठाते हैं, कुछ धर्म से हट के बात करते हैं। बीजेपी तो खाली धर्म को लेकर ही बात करती है, धर्म की राजनीति करती है, लेकिन आज समय में धर्म की राजनीति इतना ठीक नहीं है। 2014 से 24 हो गया, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। सरकार का भी कहना है कि सरकार फ्री राशन दे रही है, किसान सम्मान निधि दे रही है, आवास दे रही है, तो अभी भी क्या ऐसी चीजें हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पा? आज़ादी के मतलब कितने साल हो गए, 70 साल, और अभी जनता को अगर 5 किलो राशन पे ही आप जीवित रखना चाहते हो तो ये विकास नहीं है, विनाश है। मतलब हमारा हाँ विनाश है। कहीं न कहीं आपके हिसाब से राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो कौन सा ऐसा मुद्दा है आपके नज़रिए से जिस पर वो सबसे पहले ध्यान देंगे, क्या लगता है? नहीं, वो उन्होंने कहा है कि हम नौकरी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। जो ये नौकरी देना ख़त्म कर दिए हैं, नौकरी दे नहीं रहे हैं। 15 अगस्त तक भर्ती करेंगे, 25 भर्ती करेंगे। और भी मुद्दे हैं जो राहुल गांधी हमारे ख्याल से अब बढ़िया नेता हैं, अब खाली मैच्योर हो गए हैं वो, अब उनको बनना चाहिए। नहीं थे क्या पहले सर? मैच्योर हैं, लेकिन अब थोड़ा उनके अंदर आ गया है परिपक्वता, मतलब, लेकिन वो बनने के लायक हैं। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी पूरी तरह से मैच्योर हो गए हैं, एकदम मैच्योर हो गए हैं, एकदम प्रधानमंत्री बनने लायक हैं। देश मतलब पूरा संभाल लेंगे कहीं ना कहीं। या तो ऐसा तो नहीं होगा कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री, अगर इंडिया अलायंस सरकार आती है तो प्रधानमंत्री चेहरे के लिए लड़ाई होगी आपस में, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री। वो बात अलग थी, चलो ठीक है, मोदी लहर में और जनता बह गई, ठीक है, हार गए, लेकिन अब इस बार रायबरेली में देखिए वो फिर जीतेंगे। क्या लगता है आंकड़े कितने आ रहे हैं? आंकड़े क्या आ रहे हैं? आंकड़े तो 400 पार कह रहे हो, हवाई है, सब बातें हवा भाई बड़ी बात कह रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ कुछ और लोग, इनसे बात करेंगे कि क्या भाई बहन जी क्या नाम है आपका? भूमिका सिंह। क्या बताइए, इस बार लोकसभा चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपने मतदान किया? मैंने कोई वोट ही नहीं किया क्योंकि मैं प्रतापगढ़ से हूँ, यहाँ रहती हूँ जी। आज है, लेकिन फिर भी मैं मोदी के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हम लोगों को रोज़गार नहीं दे रहे हैं। हम लोग बीएड करके सब कुछ करके टेट निकाल के बैठे हुए हैं, कोई रोज़गार नहीं दे रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ उनसे, और अभी तक मैं भाजपा के ही साथ थी, लेकिन इस बार मेरा डिसीजन चेंज हो गया है। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया? तो नहीं, मैं नहीं जा पाई। मेरे हस्बैंड पुलिस में हैं और उनकी बाहर ड्यूटी लगी हुई है, तो मैं इस कारणवश नहीं जा पाई। सरकार की बात की जाए, सरकार कहती है कि रोजगार, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य पर सरकार बहुत काम कर रही है 10 सालों में। देश की इकोनॉमी 2014 से 19 के बीच में 30% बढ़ी, 19 से 24 के बीच में 42% बढ़ गई। तो क्या लगता है, बातें हवा हवाई है, कुछ जमीनी स्तर पे है? नहीं, सड़क तो उन्होंने बनवाया है, ये चीज़ दिखती भी है, क्योंकि देखिए हाईवे वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा बनवा दिए हैं, लेकिन और बातें सब हवा हवाई हैं, समझ में नहीं आती, कुछ दिखती नहीं है। सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को हम राशन मुक्त दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? तो यही तो, जो राशन फ्री में दे रहे हैं यही तो गलत कर रहे हैं ना। वो हमें रोजगार दें, क्यों राशन फ्री में दे रहे हैं? राशन फ्री में लोग गांव में, हम लोग गांव से जुड़े देख रहे हैं, ले लेके सब लोग बेच रहे हैं उसको। हाँ, इतने अच्छे खेत बाड़ी हैं, सब इतना सब कुछ रख के राशन फ्री का लेके बेच रहे हैं, तो गरीबों तक कोई वही नहीं है, कुछ नहीं कर रहा। आपसे देश का प्रधानमंत्री इस बार किसको बनना चाहिए? फिलहाल हमारी नज़र में कोई समझ में नहीं आ रहा। कोई समझ में नहीं आ रहा, बड़ी बात कह रही है कि हमारी नज़र इस बार हमें कोई समझ में नहीं आ रहा। और भी कुछ लोग, इनसे बात करेंगे कि क्या नाम है इनका। बहन जी क्या नाम है आपका? लता तिवारी। लता जी, ये बताइए, इस बार लोकसभा चुनाव में देश का प्रधानमंत्री किसको बना रहे इस बार? जी मैं तो मोदी को ही चाहती मोदी को बना रही। क्यों बना रही भाई मोदी को? हूँ। बस मुझे भाजपा ही है, पसंद है मुझे, और कुछ नहीं। तो भाजपा के कौन से ऐसे 4 काम हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे? बस हम बहन बेटी आज़ाद घूम रहे हैं, बहन बेटी आजाद घूम रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन? इसके पहले वो सरकारें थी क्या, उसमें कुछ दिक्कतें आती थी? बहुत सारी टेंशन थी, हम सुरक्षित थे। हाल ही में भी आपको पता है, हाल ही में एक मामला हुआ है दिल्ली में। सब में होता रहता है। दिल्ली में स्वाति मालीवाल के साथ जो घटना घटित की गई, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे अब हम क्या कहें। महिलाएं कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में मोदी की बात कर रही हैं, तो भाजपा सरकार 10 सालों से सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुए हैं? हमारे घर की सरकार रोटी नहीं चलाती, मुझे अपनी मेहनत से करके रोटी खाना पड़ रहा है, लेकिन अगर जहाँ सरकार की बात आती है तो मुझे भाजपा ही चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा कह रही है कि रोजगार की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, काफ़ी सुधार किया जा रहा है लगातार। इसमें तो हम तो ये चाहेंगे कि ये जो ये हॉस्पिटल इतना महंगा है, स्कूल प्राइवेट इतनी महंगे हैं, इनको थोड़े से सस्ते कर देने ये चाहिए। तो अभी आप नाराजगी में आगे अभी कह रही थी आप। अब क्या करें, क्या मैं अकेले थोड़ी हूँ। हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाती है और वोट लेती है हमारे हिसाब से, ठीक है। उनका मेन मुद्दा क्या है,
है राम मंदिर। उन्होंने सारा विकास सिर्फ राम मंदिर पे ही लगा दिया, बाकी तदर्थ शिक्षक को इन्होंने ये लोग कुछ सोचे निकाल दिए। इतनी थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल ये सब चीज़ में थोड़ा सा कर देना चाहिए, क्योंकि हर आदमी नहीं प्राइवेट बच्चों को पढ़ा पा रहा है। कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर आप कह रहे हैं हमारे यहाँ कितने तदर्थ शिक्षक को निकाला गया इन्हीं की सरकार में। ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब जो है 55 साल के हो गए, 52 साल के हो गए, उनको रिटायर कर दिए, निकाल दिए। हाँ, आप लोग अपने घर पे बैठो तो कैसे होगा बताइए। अग्निवीर योजना के विषय में जानती है? अग्निवीर 4 साल वाली नौकरी, इस पर कुछ जानती है? ये भी गलत है, बताइए। 4 साल की नौकरी करा के उसके बाद वो लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उनको प्रदेश में पुलिस भर्ती में कुछ नहीं करेंगे ये लोग, ऐसे ही बस झांसा दे के बस ऐसे करा रहे हैं, कुछ नहीं कराएंगे। सरकार का मोटो है कि निजीकरण कर देंगे। जैसे एक बंदा 1 लाख रुपए पाता था तो 5 बंदे रखेंगे, सबको 5 परिवारों का चूल्हा जलेगा। क्या लगता है? ये कुछ नहीं, ये सोच रहे हैं कितने कम में कितना ज्यादा मैं कर लूं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये रोजगार नहीं दे रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। कड़ी मसल कुछ और उनसे बात। भाई साहब क्या नाम है आपका? संजय पांडे। संजय जी बताइए, इस बार लोकसभा चुनाव देश में चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल तो ठीक ही लग रहा है। देश का प्रधानमंत्री आपके हिसाब से कौन बनना है इस बार? नरेंद्र मोदी जी बनने हैं। बात की जाए नरेंद्र मोदी जी की, तो मौजूदा भाजपा सरकार 10 साल से सत्ता में है, तो कुछ काम वाम हुए नहीं हुए? काम तो हुए ही हैं। रोजगार को आप किस दृष्टि से देखते हैं सरकार में? रोजगार जैसा होना चाहिए सही चल रहा है, ऐसा विशेष खराब तो नहीं चल रहा है। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बढ़ी है थोड़ा बहुत। बड़ी है। जी। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा सही चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं, जैसे और भी कुछ लोग इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? शिवम अवस्थी नाम है। शिवम जी ये बताइए, इस लोकसभा चुनाव में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको जहन में रखकर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया? सर बहुत सारे मुद्दे हैं। आपकी सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है, देश में क्या काम हो रहा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। इसको देख के हो रहा है कि हमें किसको वोट देना, किसको नहीं देना है। कहीं ना कहीं बात की जाए तो कांग्रेस ने देश में 70 सालों से अधिक समय तक राज किया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के 10 साल हो गए। अभी इस बार का लोकसभा चुनाव 4 जून बिल्कुल स्पष्ट बता देगा देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने 10 सालों में काम अभी तक नहीं किया है? महंगाई के मुद्दे पे नहीं काम किया है। जो बोल रहे थे खैर बढ़ रही है, पर वो जो करना था वो उन्होंने नहीं किया, जो बोल रहे थे वो। अच्छा, पेपर लीक पे क्या कहेंगे सर? वो तो है ही है, वो तो सबको दिखिए। अब मैं बोलना क्या, सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। 4 साल की जो अग्निवीर योजना युवाओं के लिए लाई गई, इस योजना सही वही है कि नहीं है? नहीं, ये सही है। सही है। औरों को भी तो मौका मिलेगा ऐसे। औरों को मौका मिलेगा। अगर 15 साल 20 साल सब एक ही लोग करेंगे तो फिर और लोग कैसे करेंगे? और लोग कैसे मिलेंगे? विपक्ष की आइए, विपक्ष को क्यों नहीं चुनना है आप, क्या कारण है? सर उनके पास कारण भी तो नहीं। इतने सालों उन्होंने किया क्या 70 सालों से? आप देखो आज रोड कितनी बढ़िया बन गई, हाईवे कितने बढ़िया बन गए हमारे। पहले क्या व्यवस्था थी? बता रहे हैं कि इस बार के 2 युवा निकले हैं देश बदलने के लिए। 2 युवाओं की जोड़ी मोदी को पछाड़ देगी इस बार, क्या लगता है? बदल जाएंगे, काहे परेशान हो आप? वही बदल जाएंगे। इस बार नतीजे क्या होने वाले हैं आपको क्या लगता और तो 4 जून को आप देख ही लोगे है? 4 जून को कि मोदी जी फिर से आ रहे हैं। पूर्वांचल की बात की जाए तो आज पूर्वांचल में 6वें चरण का मतदान सुबह से जारी है, लगातार चल भी रहा। 50% से अधिक मतदान हो भी चुका है। तो क्या लगता है पूर्वांचल इस बार किसके खेमे में जाने वाला है? बीजेपी में आएगा। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, वो तो थोड़ा बहुत तो ज़्यादा होगा क्योंकि सब एक साथ मिल गए हैं। और अकेले बीजेपी तो अलग फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मतलब सारे दल एक साथ मिल गए, चले नुकसान तो पड़ेगा पड़ेगा फर्क पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 4 जून को आती तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आपके हिसाब से सरकार को प्रथम दृष्टया काम करना चाहिए? रोजगार जो लोग कह रहे हैं उनको रोजगार देखा चाहिए। पेपर लीक जैसे वगैरह हो रहे हैं, ये सब चीज़ें। और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, जो थोड़ा बहुत बढ़ रहा है उसको देखना चाहिए क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है उससे। अमित शाह के लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए क्या बोलेंगे भैया, तो चाणक्य हैं। राजनाथ सिंह जी क्या है? वो भी बढ़िया है। अखिलेश यादव वो भी बढ़िया है। प्रियंका गांधी सब बढ़िया है भाई, राहुल गांधी सब बढ़िया सब बढ़िया है। फिर भी आप बता रहे प्रधानमंत्री मोदी बनना है। काम पे डिपेंड करता है ना, काम कौन क्या कर रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि हमारी सारी योजनाएं कांग्रेस की सारी योजनाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी केवल अपनी मोहर लगा लो। 70 सालों से कहाँ थे आप? उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अखिलेश यादव ने मेट्रो योजना दी, भारतीय जनता पार्टी ने बताया अपनी केवल मोहर लगा ली। समाजवादी पार्टी ने एम्बुलेंस दी। सहयोग केंद्र का भी रहता है, मेट्रो में ऐसा थोड़ा खाली प्रदेश का ही रहता है। आधार कार्ड की योजना कांग्रेस की थी, बताते हैं भाजपा ने लॉन्च कर। भैया वो तो जो बनाएगा वो तो आएगा, आप किसी को भी कह सकते हो। आप तो सबके कहेंगे। आयुष्मान भारत देखिए ना, कार्ड बना के दे रही, फ्री में 5 लाख तक इलाज हो रहा है लोगों का। 5 लाख पहले कहाँ हो रहा था? लालू यादव को जानते हैं? लालू जी ने आज कुछ कहा है, बयान दिया, आपको पता है? उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, चारा चोरा आदमी है, उनके बारे में कुछ नहीं अरे कहेंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं। इसी साथ हमारे कुछ और लोग इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। कहते हैं ना, लोकसभा चुनाव जब आता है तो जनता खुलकर बोलती है। जनता का मेन मकसद यही होता है कि लोकसभा चुनाव में जिसको वो सांसद चुने, वो सांसद 5 साल जमीनी स्तर में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करे।
और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को जहन में रखकर वो लोग अपने मताधिकार का जनता प्रयोग कर रही है। भाई साहब क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम है अरशद। अरशद, ये बताइए देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या लगता है इस बार माहौल किसका लग रहा है? इस बार हमें तो साइकिल का ही लग रहा है। साइकिल का माहौल लग रहा है। यस, कांग्रेस पंजा कांग्रेस पंजा साइकिल, मतलब मिलके साथ लड़ रहे हैं। के साथ में लड़ रहे हैं, तो इसीलिए प्रधानमंत्री बार किसको बना रहे हैं आप? प्रधानमंत्री इस बार हम बनाएंगे अपने राहुल गांधी को। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना रहे हैं, अखिलेश को क्यों नहीं बना रहे हैं फिर? अरे हैं तो दोनों संगठन में ही ना। संगठन में कहा भाई ये समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव लग रहे हैं, जो जीतेगा जहाँ से वो वहीं से बनेगा ना। अखिलेश जी को योग्यता ज्यादा मानते हैं कि राहुल गांधी की आप? अखिलेश जी को योग्यता ज़्यादा मानते हैं। लेकिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप। वो भी अच्छे हैं। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जस लगातार काम किए। राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? कौन जैसे मुद्दे हैं जिन पर काम हो जाएगा? बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे काम करेंगे वो। तो क्या करते हैं वैसे पैसे से आप? हम भाई मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो, तो क्या लगता है इस बार महंगाई का कुछ असर, स्वास्थ्य का कुछ दिख रहा है? हाँ, महंगाई का थोड़ा असर तो पड़ेगा ही, स्वास्थ्य का भी असर पड़ेगा, जनता को आराम मिलेगी। 70 सालों से देश में कांग्रेस ने राज किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। या सर मैं तो नहीं था यहाँ पे। अब लेकिन आपके पूर्वज रहे होंगे, किसी कोई ना कोई तो रहा ही होगा। कहीं ना कहीं बात कीजिए, इस बार उत्तर प्रदेश में आंकड़े क्या होने वाले हैं? उसके बारे में नहीं बता सकते। और भी कुछ लोग इनसे बात करेंगे। बहन जी क्या नाम है आपका? रुखसार। सर ये बताइए, इस लोकसभा चुनाव देश में चल रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको जहन में रखकर आपने मताधिकार का अपने प्रयोग किया है? अब जो अच्छा काम करेगा ना उसी को सपोर्ट करेंगे। वैसे वोट तो दे ही चुके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो बन जाएगा ना तो वही पता चलेगा ना कैसा देश का चल रहा है। अभी तो मोदी सरकार है तो उनका सब दिख रहा है, वो लोग कैसे कर रहे हैं। अब जो पार्टी आएगी तो पता चलेगा ना। देश का प्रधानमंत्री ऐसे किसको बना रहे हैं आप इस बार? अब वो तो मेरे पे डिपेंड है, मैंने वोट दिया है, लेकिन होगा वही ना जब वोटिंग काउंट होगा कौन बन रहा है ना। फिर भी हवा किसकी चल रही कुछ तो पता चलता होगा ना। कहते हैं ना 4-5 लोग साथ बैठते हैं, घर में बैठते हैं तो आपस में डिस्कस करते हैं चीज़ों को लेकर। क्या हवा समझ में आ रही है इस बार, क्या होने वाला है? शायद कांग्रेस। शायद कांग्रेस। तो कांग्रेस का कौन सा ऐसा चेहरा है जिसको आप पीएम का दावेदार मान रहे हैं आपके हिसाब से? राहुल गांधी। राहुल गांधी, हाँ लेकिन राहुल गांधी की बात की जाए, राहुल गांधी लगातार अपना संसदीय क्षेत्र बदल देते हैं। अमेठी से हारे, वायनाड चले गए, वायनाड के बाद अमेठी से उम्मीद थी, लेकिन रायबरेली से चुनाव लड़े। क्या लगता है राहुल गांधी पूरा देश में संभाल पाएंगे, अच्छे से प्रधानमंत्री का बन जाएंगे? हाँ बन जाएंगे, संभाल लेंगे, वो तो उन पे डिपेंड करेगा ना। अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे आप? वो भी बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए सभी पार्टी अच्छी है। सभी पार्टियां? हाँ सभी अच्छी है। भाजपा पार्टी की बात की जाए तो कहना है इस बार अब की बार 400 पार। क्या लगता है कितनी सीटें आ रही लगभग? अब वो तो काउंट में ही पता चलेगा ना। लेकिन फिलहाल कुछ तो उम्मीद लगाए होंगे इस बार कुछ ना कुछ अच्छी चीजें आएंगी। भाई सरकार बोलती है राशन दे दिया, किसान सम्मान निधि दे दी, रोजगार दे दिया, लोगों को आवास दे दिया। कहीं ना कहीं बात की जाए तो काफी ज्वलंत मुद्दे थे जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बोलती है हमने काम किया। सीएए दिया, 370 धारा हटा दी, लगातार काफी चीजें, 3 तलाक खत्म कर दिया, लगातार चीजें कर रही। तो क्या लगता है इस बार कुछ ऐसा क्या होने वाला है? विपक्ष अगर आता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम पहले करेगा वो? क्या लगता है? महंगाई कम कराएगा। महंगाई, कहीं ना कहीं महंगाई। रोजगार को कैसे देखती है? रोजगार क्या लगता है? कांग्रेस ने जैसे कहा ना कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने जा रहा है, उसको मंथली इनकम देंगे और बहुत कुछ, मतलब बहुत सी चीज़ें गृहस्थी वाली हैं जो प्रोवाइड करने वाले। उस हिसाब से जो लोग वोट कर रहे हैं उनको दे रहे हैं वोट करने के लिए। अब बीजेपी भी अपना राशन दे रही है, ऐसा नहीं है, वो भी बहुत कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? इनका शासन कैसा है उत्तर प्रदेश? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। नहीं कहना चाहेंगे। चलिए और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि जनता क्या सोचती है, किन मुद्दों को। भाई साहब क्या नाम है आपका? हेलो भाई साहब क्या नाम है आपका? हमसे इन सब मामलों क्या नाम है आपका? कैमरे के सामने देख सकते हैं कि कैमरे के सामने लोग आने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन और भी कुछ लोग इनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? दिव्यांशु। दिव्यांशु बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार? किस चीज़ के लिए? लोकसभा चुनाव देश में चल रहा है, तो क्या माहौल है, कौन प्रधानमंत्री बनना है इस बार? ये चीज़ तो वही बता सकते हैं जिनको पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। लेकिन आपके हिसाब से आप देश में रहते हैं, कुछ ना कुछ तो राजनीति के विषय में आप जानते ही होंगे, तो ऐसे आई थिंक बीजेपी। आई थिंक बीजेपी। हाँ। तो ये तो हिमांशु जी आप गोलमाल बातें बता रहे हैं। नहीं, गोल तरीके से जवाब दे रहे हैं, नेताओं वाली भाषा कर रहे हैं। नहीं, गोलमाल तरीके से किसी से भी आप पूछेंगे 70% आपको यही जवाब मिलेगा। पूरी पब्लिक में आप रिव्यू कर लीजिए, 70% तक यही जवाब मिलेगा बीजेपी।
बीजेपी। हाँ। तो वही बात कीजिए विपक्ष की, विपक्ष कह रहा है इस बार देश में 2 युवा निकल पड़े हैं, युवा बदल देंगे पूरी दिशा और दशा। विपक्ष में तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, विपक्ष में तो बहुत सारे ज़्यादा लोग हैं। विपक्ष में किसकी बातें सुनेंगे आप? बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये बताओ, क्या? आपको रोजगार चाहिए, राशन चाहिए? बताइए। सरकार को राशन देना चाहिए कि पहले रोजगार पे ध्यान देना चाहिए? पहले तो रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। अगर रोजगार होगा तो लोग राशन के पीछे भागेंगे ही नहीं। महंगाई कम की जाए, अगर महंगाई की बात की जाए 2014 से 24 हो गया, महंगाई का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जब देश में कोविड नहीं आया था तो ट्रेन में पैसेंजर का टिकट मिल जाता था, लेकिन आज रेलवे में पैसेंजर की जगह एक्सप्रेस का ही टिकट मिलता है। कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म टिकट भी महंगे हो गए। तो क्या लगता है महंगाई में कुछ लगाम लगेगी, नहीं लगेगी? अब महंगाई बढ़ती रहेगी, लोगों की इनकम भी बढ़ती है। जो लोग पहले 10,000 कमाते थे वो आज 25-30 कमा रहे हैं। पहले कम इनकम थी तो चीज़ें सस्ती थी, अब लोगों की इनकम बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ रही है। एक्चुअली महंगाई बढ़ नहीं रही है, ये समय के हिसाब से चीज़ें बढ़ रही हैं। पहले कौड़ी चलती थी, फिर चवन्नी चलती थी, अठन्नी चलती थी, वो बंद हो गई। तो महंगाई बढ़ती है, महंगाई नहीं बढ़ रही है। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार अगर सत्ता में आते हैं तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पहले काम करेगी? क्या सोचते हैं आप इस पर? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बीजेपी पहले काम करेगी? जैसे कुछ इंटरनेशनल इश्यूज हैं, चाइना बॉर्डर के लेके और पाकिस्तान को कुछ आतंकवादी हमले जो होते रहते हैं, इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ज़्यादा थोड़ा एक्शन लेगी अगर सत्ता में आएगी तो। मोदी सरकार 10 सालों से है, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, लगातार कर दी, और सेना का सशक्तिकरण भी लगातार हो गया। चीज़ों को लेकर देखा जाए तो क्या लगता है कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन होगा आपके नज़रिए से? वैसे तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कोई भी नया सारे लोग मतलब राजनाथ के लिए क्या कहेंगे? इस चीज़ में मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता। अमित शाह को कैसे लगते हैं आप? आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर फिर भी सकता। आप जनता है, जनता का सबसे ज्यादा महत्व होता है लोकसभा। मेरा ओपिनियन होगा योगी जी। हाँ। योगी जी की बात की जाए, आपने अच्छी बात बताई योगी जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन कैसा लगता है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे पहले का उत्तर प्रदेश आप देखिए, अभी का उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट और सारी चीज़ें, पार्क देखिए कितना खूबसूरत पार्क बनवाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी इंडिया अलायंस की सरकार आती है तो महिला अकाउंट में पैसे टकाटक आएंगे। तो क्या लगता है आपको, ये केवल एक रेवड़ी बांटी जा रही है? ये हो भी सकता है या रेवड़ी भी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जनता क्या सोचती है? जनता को ये सब समझ ही में नहीं आता है, समझ में नहीं आता। जनता बहुत दूर है। तो लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं, आपको क्या लगता है, कैसा लगता है उनका शासन? उनका एक रूप है अलग अलग, जो जिस भावना से देख रहा है वो उसी भावना से बोल रहा है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे क्या मुद्दे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अंकुर श्रीवास्तव। अंकुर जी बताइए, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, कौन प्रधानमंत्री बनना है इस बार? देखिए सर, हम पहले भी मोदी जी के सपोर्टर थे, अब भी मोदी जी के सपोर्टर हैं, लेकिन मेरा जैसे और मुद्दे हैं मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा जो सबसे अहम मुद्दा है, अगर सरकार कोई योजना लाती है सर भारत में, जैसे आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना लेके आई, लेकिन सर इसको लोगों तक पहुँचाने का कार्य किसका है? विभाग का। किसी विभाग को दिया जाता है। विभाग सर इतने भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन इतने भ्रष्ट कर्मचारी हैं कि आपको आवास देने के लिए 1,000 से लेकर 5,000 तक रिश्वत लेते हैं। कोई जांच नहीं होती उनके खिलाफ। क्यों नहीं होती है? ऊपर से लेकर नीचे तक रेवड़ी बचती है, ये हर कोई जानता है। हर मंत्री, हर जो ऊपर तक अधिकारी बैठा है वो सब पैसे लेते हैं। इसको खत्म, भ्रष्टाचार को योगी जी कहते हैं यूपी में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, मानते हैं खत्म हो रहा है, बहुत हद तक खत्म भी हो गया। बहुत से विभागों में मैंने देखा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे विभाग हैं जहाँ पे भ्रष्टाचार चल रहा है और लोग रिश्वत ले रहे हैं हर काम के लिए, एक एक काम के लिए। पहले क्या होता था, अखिलेश यादव की सरकार थी, मैंने देखा था आप 500 रुपये कहीं दे दो, आपको काम कराना है, 500 रुपये आपका शाम तक आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब यह है कि आप 1,000 से 10,000 रुपये तक दे दो। अधिकारी अपनी पहले जेब बचाएगा कि मैं अपनी कॉलर बचाऊंगा, उसके बाद आपका काम करूंगा, तो काम होने की भी गारंटी नहीं है। रिश्वत लेना अभी भी जारी है, ऐसा नहीं कि रिश्वत कोई नहीं। दूसरा, महिला सर, अभी मैं एक न्यूज़ चैनल पर देख रहा था, यूट्यूब न्यूज़ चैनल था, उसमें एक लड़की परेशान थी, कोतवाली में बैठी थी, वो पुलिस वालों को वीडियो बना रही थी कि मेरी रिपोर्ट नहीं, मेरा जो मेडिकल जांच नहीं हो पा रही। पुलिस वाले कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। सर इस पे भी थोड़ा सा योगी जी को ध्यान देना चाहिए। मोदी जी भी आते हैं, देखिए सर, पुलिस होती है केंद्र सरकार के लिए भी कार्य करती है और जो राज्य सरकार के लिए काम करती है। अगर देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि पुलिस विभाग और अन्य विभाग जो भी हैं उनको सरकार के हिसाब से, जो सरकार कहती है कम से कम उसके हिसाब से काम तो करना चाहिए। तीसरा सर, विद्युत विभाग,
बहुत सारा परेशान करके रखा है। बिल्कुल भी आप लखनऊ में हैं, लखनऊ में आपको 24 घंटे लाइट मिलती है, लेकिन कस्बा स्तर पे नानपारा हुआ, बहराइच हुआ, कस्बा स्तर पे बिल्कुल भी 8-8 घंटे की लाइट कटौती होती है। कोई बिना सार्वजनिक सूचना दिए लाइट की कटौती करवाते हैं वहाँ पे। ये सब सर मेरे हिसाब से ये सब मुद्दे हैं। विभागों को आप सही कर दीजिए, भ्रष्टाचार अपने आप खत्म हो जाएगा। कम से कम विभागों की जांच ऊंचाई के स्तर से मत कीजिए कि आप हेलीकॉप्टर से जांच कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आप अगर जांच करना ही चाहते हैं तो विभाग में जाइए, उनका स्टिंग ऑपरेशन करके जांच कीजिए। अगर ना आपको खामी मिले तो बताइए। विभाग की अगर जांच करनी है तो स्टिंग ऑपरेशन करके ही करना पड़ेगा। विभाग ऐसे ही नहीं कि आप कोई लेटर जारी कर दीजिए कि विभाग में कैसे ये काम होना चाहिए। विभाग अब वो कागजों पे लिख के दे देगा कि मैंने ये काम किया, लेकिन विभाग ये काम करता नहीं है। ये हर कोई जानता है। बस मेरा तो ये अभी तक यही है। बाकी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, मोदी जी को कोई हटा नहीं सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है? क्योंकि कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री का। मैं मानता हूं कि बहुत लोग कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, INDA अलायंस आई है उसका सपोर्ट करते हैं, लेकिन सर अगर INDA अलायंस जीतती है तो बहुत उठापटक होगी प्रधानमंत्री पद के लिए। ये आप लिख के रख लिए, बहुत उठापटक होगी, पार्टियों में बिखराव भी हो जाएगा। ये मैं जानता हूँ। भाजपा में एक प्रधानमंत्री तय है कि मोदी जी को बनना है, लेकिन उनका कोई प्रधानमंत्री आज तक कोई चेहरा उन्होंने जारी नहीं किया। अभी तक भी उनसे पूछा जा रहा है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रधानमंत्री कौन बनेगा। राहुल गांधी को लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी बनेंगे, लेकिन ये तय नहीं है। कोई भी आप किसी भी पार्टी, जितने INDA लाइन जितनी भी पार्टियां हैं जो उसमें जुड़ी हैं, आप किसी भी पूछ लीजिए कि आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, किसी का कोई जवाब नहीं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये कह रहे हैं कि हाँ हम जीतेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका कोई चेहरा अभी तक नहीं सामने आया। जिस तरह से बात की, अपनी बातें बताई हमको, कहीं ना कहीं योगी सरकार की बात की जाए तो योगी सरकार का जो भी मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल में IGRS एक पोर्टल होता है। इसमें पारदर्शिता के साथ आप अपने किसी भी विभाग की कोई भी कार्रवाई आपको करानी है, कोई आपके साथ घटना घटित हुई तो आप संक्षेप में उसका विवरण दे सकते हैं। और सरकार का भी सख्त आदेश है, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उस घटना में आप 24 घंटे के अंदर उसका निस्तारण करें। कहीं ना कहीं ये गलती आप सरकार की मानते हैं या अधिकारियों की मानते हैं? क्या कहेंगे? IGRS का मैं आपको बता दूं, IGRS मैं बहराइच का निवासी हूं, मैंने IGRS किया था। अपने सिंचाई विभाग के एक अधिकारी थे, नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनके खिलाफ मैंने एक IGRS दाखिल किया था। उसका जवाब मुझे 7 दिनों तक नहीं मिला। फिर उन्होंने, क्योंकि ऐसा मामला था, कुछ पेड़ काटने का मामला था, मुझे लगा कि वो गलत कर रहे हैं, तो मैंने कहा सर इसका जवाब आप मुझे दीजिए। नहीं दिया उन्होंने जवाब, तो मैंने IGRS के तहत पूछा। IGRS का जवाब मुझे 7 दिन तक नहीं मिला। फिर मैंने जब उसका मेरे पास मैसेज आया कि आप उसके संतुष्ट हैं कि नहीं है, फीडबैक लिया गया, तो मैंने कहा नहीं संतुष्ट हूँ। उसके बाद फिर अगला हफ्ता आ गया, 7 दिन तक मुझे फिर उसका जवाब नहीं मिला। फिर मैंने किया, उसके बाद मैं DM स्तर पे खुद जा करके DM से मिला कि सर मैंने इस अधिकारी से IGRS का मांग किया था। DM ने उस अधिकारी पे चार्ज लगाया कि आपने इसका जवाब नहीं दिया। तो ये भी तो है सर ना सर कि IGRS अगर है, ऑनलाइन है, लेकिन उसकी जांच कौन कर रहा है? अगर कर रहा है तो 1 महीना हो गया लगभग। मेरी जो IGRS जो शिकायत थी उसका 22 दिन हो गए। 22 दिन बाद मुझे जवाब मिला कि ये सरकार सरकारी कामकाज है। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि देश का प्रधानमंत्री आखिर कौन बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक हो पाएगी या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा सफल हो पाएगी? फिलहाल KKD मेट्रो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए सफर पर, नए जनता के साथ बात करेंगे और रखेंगे हर एक सवाल का अपने, मांगेंगे जनता से जवाब।